आप सभी को राम राम। चूंकि मैं बार बार कहता हूं ना कि हमारा जो ये पूरा आप लोग जुड़े हुए हैं हमसे, ये हमारा सामाजिक परिवार है। तो कुछ भी मैं जो करता हूं उसके बारे में पूरी पारदर्शिता से बात करना जरूरी होता है, और उसके जो मेरे मन में तर्क हैं वो भी मैं रखता हूं, तथ्य जो है उसकी बुनियाद पर। क्योंकि हमारे इस पूरे विमर्श का जो मूल है कि तथ्य की बुनियाद पर तर्क होते हैं। तर्क ऐसे नहीं होते कि वो कुतर्क लगने लगे। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ एशिया कप में। अच्छा, एशिया में और कौन सी टीमें ही बहुत ताकतवर, लेकिन पाकिस्तान अब पहले जैसा तो रहा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे राजनीतिक स्थिति उसकी थी कि एक समय में भारत और पाकिस्तान को लोग एक सुर में बात करते थे, पैरेलल खींचा था। हर मामले में कहते थे कि पाकिस्तान और भारत ठीक है, पाकिस्तान थोड़ा कमजोर है, भारत थोड़ा मजबूत है, लेकिन वैसी बात नहीं होती थी कि दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले। पिछले कुछ वर्षों में ये डायनेमिक्स बदल गया। इसको समझिए जरा, ये डायनेमिक्स बदला है। अब हर मंच पर भारत और पाकिस्तान बहुत अंतर है उनमें। ये अंतर उसके बावजूद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो उनके जो एक बेलगाम सैन्य शासक है, वो शासक ही है। चाहे उसको लंच दे दे, डिनर दे दे, पीठ थपथपाए, हाथ मिलाए, गले मिले, या फिर जिसका कद छोटा नहीं, कद छोटे होने से कुछ नहीं होता है, छोटे कद के भी बहुत बड़े लोग होते हैं, लेकिन उसका असल में कद छोटा है, जो शहबाज शरीफ नामक प्राणी है, जो कहने को प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का। और कोई कुछ भी कहे, मैं आज भी ये मानता हूं कि अगर ये एक हमारा सूबा होता, एक राज्य होता, तो हम इसको अच्छे से संभाल लेते। और मैं तो कहता हूं कि भाई चलो इसको 4 अलग अलग सूबे कर देते हैं, तब भी चल जाएगा। आपको लग रहा हो, कई लोग कहते हैं अरे इतने मुसलमान आ जाएंगे तो क्या होगा, कई ये बहुत सामान्य चर्चा है, लोग डरते भी हैं, लेकिन हम ठीक कर लेंगे। और ठीक करने के लिए तरीका क्या होगा? वही तरीका होगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने हत्यारे आतंकवादियों के समर्थकों को, उनको धूल चटाई। और चूंकि मैंने कल का मैच देखा, इसलिए जरूरी है कि ये बात और ठीक से आपके सामने आए। मैंने इस एशिया कप का और कोई मैच नहीं देखा, देखना भी नहीं था। मैंने तय किया था नहीं देखूंगा। सरकार से मेरा सीधा विरोध है इस पर। वो विरोध समाप्त नहीं हो गया, लेकिन मान लीजिए कि घर में हम किसी बात पर विरोध करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कोई काम, कोई दुश्मन हो गया, लेकिन मान लीजिए किन्हीं भी वजहों से उसके साथ मुकाबले में हमें खड़े होना पड़ा, तो जब तक टाल सकते हैं तब तक तो छोड़ दिया घर वाले जो कर रहे हैं। लेकिन कोई डी डे आ जाए, निर्णायक क्षण आ जाए, तब तो अपने घर वालों के साथ खड़े रहेंगे। उससे हमारा विरोध है। तब भी सरकार बीसीसीआई के निर्णय से हमारा विरोध है। हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जो हुआ, नहीं होना चाहिए था ये मैच। लेकिन जब फाइनल में पहुंच गए तो फाइनल से गलती से भी हार कर लौटते तो हमें बुरा लगता, भले हम मैच खेलने के खिलाफ थे। इसलिए कल हमने देखा। हालांकि एक संयोग भी बन गया, हमारे एक पत्रकार मित्र और उनकी पत्रकार, वो भी पत्नी भी उनकी पत्रकार है, दोनों लोग, तो दोनों लोग आए हुए थे और उनकी पत्नी जो है वो बीच बीच में मोबाइल पर देख रही थी। तो मैंने कहा टीवी चला देते हैं, क्यों, ये कोई हम लोग जड़ समाज के तो है नहीं। देखा हमने, और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने बल्लेबाजी शुरू की तो लगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन तब लगा कि ये कोई बात नहीं हुई। हम भारतीय तो क्या है, टीवी बंद कर देते हैं। हमारे टीवी बंद करने से क्या होगा? उस वक्त तो हमें और टीवी देखना है, क्योंकि हमारी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, शक्ति है, सकारात्मक सार्थक शक्ति है, ऊर्जा है, वो भी ट्रांसलेट होती है। हम तो ये मानते हैं ना भाई, हम तो ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को इसी तरह से देखते हैं। तो मैंने मैच कल देखा, लगभग पूरा देखा। थोड़ी देर के लिए भले हमारी सोसाइटी में वो भजन संध्या थी, तो उसमें मैं गया था, क्योंकि लोगों को लगता है ना सोसाइटी में कि आए कि नहीं आया, हालांकि उनको पता है कि समय की बाध्यता जो होती है, लेकिन मैं गया। और उसके अलावा लगभग पूरा मैच मैंने देखा। क्या शानदार तरीके से जीते। शर्मा जी का बेटा नहीं चला तो वर्मा जी का बेटा तैयार था।
दुबे जी तो धाए धाए मारने के लिए तैयार ही थे। कुलदीप यादव ने क्या कमाल किया, बुमराह ने क्या कमाल किया, टीम के तौर पर क्या शानदार टीम वर्क रहा जो सूर्य कुमार यादव ने कहा। ट्रॉफी लेने से मना कर दिया पाकिस्तान के गृह मंत्री और एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथ से। वो जितने ऐसे ऐसे बना रहे थे ना, सबको ठीक कर दिया। आपने देखा होगा, सबका जवाब मिला। कल इसलिए मैच देखना जरूरी था। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत को पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह से एंगेज नहीं करना चाहिए जब तक पूरी तरह से ये जिसको कहते हैं ना कि आतंकवाद का गढ़ ध्वस्त न हो जाए। लेकिन अगर एंगेज कर रहे हैं तब तो जीत कर आना पड़ेगा, और हम जीत रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो किया वो दुनिया ने देखा। पाकिस्तानियों को तो आज भी वैसे ही समझ में आता है। हमने खेल के मैदान पर लगातार उनको पीटा। और अभी यूएनजीए की बैठक हो रही थी अमेरिका में। अमेरिका में दो काम। एक तो शाहबाज शरीफ ने जो तमाशा किया, उस तमाशे का जवाब हमारी जो प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशंस में, पेटल गहलोत, क्या शानदार तरीके से दिया उन्होंने, एकदम खत्म कर दिया। और उसकी एक लाइन हर जगह गूंज रही है कि अगर आपको अपने तबाह एयर बेसेज का जश्न मनाना है, उसको भी मोरल विक्ट्री टाइप कर देना है जैसे भारत में चुनावी तौर पर होता है, तो खुश हो जाइए, खुश रहिए। लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर एस जयशंकर ने किया वो तो कमाल ही था। डॉक्टर एस जयशंकर ने चीथड़े उड़ा दिए और बहुत साफ साफ कहा, जिसको हम कहते हैं ना कि भारत का सूत्र क्या है। तो इस भारत का सूत्र यही है। वो सूत्र दुनिया ने देखा, हमने दुनिया को दिखाया कि कैसे हम काम करते हैं, हम कैसे बदला हुआ जो भारत दिख रहा है, ये भारत कैसे काम कर रहा है। हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला वही है जिसको वहां पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया, और उसी से हम अमेरिका को भी संदेश दे रहे हैं। अमेरिका से दुबई तक पिट रहा है पाकिस्तान, और उसकी चोट लग रही है अमेरिका और चीन को। अमेरिका से दुबई तक पिट रहा है पाकिस्तान, और उसकी चोट लग रही है अमेरिका और चीन को। आत्मनिर्भरता सीधे जाके लगा होगा ट्रंप साहब के कान में। आत्मरक्षा चाइना पाकिस्तान दोनों को, और आत्मविश्वास ये 140 करोड़ से अधिक के देश का आत्मविश्वास है। वो जागा हुआ आत्मविश्वास है। हम हवा हवाई बातें नहीं करते हैं, हम करके दिखाते हैं। और कल का मैच मैंने इसीलिए देखा क्योंकि जब अवसर पड़ेगा तो घर में कोई गलत निर्णय भी लिया गया है तो उसके साथ खड़े रहेंगे। जब तक उसका विरोध करना था, जितना विरोध करना था वो किया, और जम के किया। आपने देखा होगा, हमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं। हमसे मुखर विरोध करने वाला शायद ही कोई कमेंटेटर हो। गिने चुने लोग उस तरह से विरोध कर पाए जैसा मैंने विरोध किया, और हर मंच पर किया। किसी मंच पर ऐसा नहीं, मिरांडा हाउस से लेकर सभी टीवी चैनलों पर। और आप प्रतिदिन कहानी कुर्सी की में देखते हैं तो आपको ध्यान ही में होगा हमने क्या किस किस तरह के जो कहें कि सीधे सरकार से जो विरोध अपना जताया। और मैं बार बार कहता हूं ये बीसीसीआई कुछ नहीं है। और मैंने तो ये तक कहा कि आईसीसी में जय शाह का होना, बीसीसीआई 20,000 करोड़ की संस्था होना, हमारी इतनी ताकत के बावजूद अगर ये हो जाए तो गड़बड़ है। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने जो कहा कमाल है। Excellencies, while asserting our rights, we must also firmly face up to threats. Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right
to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. Because terrorism is a shared threat, Madam President, it is essential that there is much deeper international cooperation. When nations openly declare terrorism a state policy, when terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked, even as prominent terrorists are sanctioned. Relentless pressure must be applied on the entire terrorism ecosystem. Those who condone nations that sponsor terror will find that it comes back to bite them. Madam President, an objective report card will show that the UN is in a state of crisis. When peace is under threat from conflicts, when development is derailed by lack of resources, when human rights are violated by terrorism, the UN remains gridlocked. As its ability to forge common ground diminishes, belief in multilateralism also recedes. Central to the erosion of the UN's credibility has been the contemporary world guided by three key concepts. One, Atmanirbharta, or self-reliance. That means developing our own capabilities, building our own strengths, and nurturing our own talent. We see its results already, be it in manufacturing, in space programs, in pharma production, or in digital applications. Make, innovate, and design in India also benefit the world. Two, Atma Raksha, or securing oneself. We remain determined to protect our people and secure their interests at home and abroad. That means zero tolerance for terrorism, robust defense of our borders, forging partnerships beyond, and assisting our community abroad. And three, Atma Vishwas, or self-confidence. As the most populous nation, as a civilizational state, as a rapidly growing major economy, we are confident about who we are and what we will be. Bharat will always maintain its freedom of choice and will always be a voice of the global south. अब डॉक्टर एस जयशंकर को आपने सुना तो जरा उसके आगे ये भी देख लीजिए। हम अमेरिका में बैठकर ब्रिक्स देशों की बैठक कर रहे हैं, नेतृत्व उसका भारत कर रहा है। जो लोग कह रहे थे कह रहे नरेंद्र मोदी दब जाएंगे, दुनिया भर की खबरें अलग अलग सोर्सेज से चलाई जा रही कि भारत यहां दब जाएगा, वहां दब जाएगा। दुर्भाग्य से हमारी विपक्षी पार्टियां डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी कहते हुए उसी के साथ खड़ी, उसी का नैरेटिव आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही। इसको आप समझिए। लेकिन भारत ने उन सबको जवाब दिया। तो हमने, चाहे वो सीमा पर हो, हमारी सेनाएं क्रिकेट के मैदान पर हो, और या फिर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का मंच हो, या यूएनजीए के साइड लाइंस में जो मीटिंग होती है वो हो, हमने हर जगह पाकिस्तान को पीट कर पटरा कर दिया एकदम। और ऐसा पीटा है कि उस चोट से, जैसे कहते हैं ना हमारे यहां अवधि में बोलते हैं, बहुत जोर से लग जाए, तेज से लग जाए, कि भैया बहुत कल्लाता है, तो बहुत तेज लगी हुई है। वो अमेरिका और चीन दोनों को लगती है। अमेरिका और चीन भी आपस में लड़ रहे हैं, और इसीलिए भारत के लोगों को समझना चाहिए। जब वो कहते हैं कि अरे आज आप चीन से गलबहियां कर रहे हो, कल अमेरिका से गलबहियां कर रहे थे, परसों ये कर रहे थे, नरसों कर रहे थे। डिप्लोमेसी ऐसे ही चलती है भैया। और डिप्लोमेसी क्या, आप निजी रिश्तों में भी तो ऐसे चलते हैं। क्या क्या नहीं करते हैं, एकदम जो दुश्मनी हो वहां भी ऐसा करते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान के हत्यारे जो हैं, पाकिस्तान से जो आतंकवादी हैं, 100 मरे थे और मरेंगे अगर ये करेंगे तो। इसमें कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। और भारत की सरकार छोड़ने वाली नहीं है।
इस बात को जरा ध्यान से समझिए। हमने अपनी नीति तय कर रखी। क्रिकेट के मामले में मेरा भी विरोध है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार आपको अपनी शक्ति दिखानी पड़ती है। उसका अपना एक लॉजिक है, उसका अपना एक तर्क है। और जब हम फाइनल में पहुंच गए 2 मैच हराकर, तो फिर पूरी ताकत से खेलना था और इसी तरह पीटना था। अपमानित किया हमने, उनके गृह मंत्री को फिर अपमानित किया। और कमाल की बात यह है कि जो लोग सूर्य कुमार यादव के पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने पर वो कह रहे हो कि नहीं, शुरू में उनको लगा हो कि भाई जब खेल ही लिया तो हाथ मिला लेते, ठीक है कि सबको लगता है, लेकिन ये अच्छा किया मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली। अब भारत में क्या है कि विपक्षी नेताओं का एक बड़ा वर्ग जो कहता है मोहसिन नकवी से शुरू में हाथ मिलाया था, उनसे शुरू में हाथ, हर वक्त लड़ते कोई नहीं रहता है, लेकिन जहां संदेश देना होता है वहां संदेश दे दिया। कुछ नमूने ये भी कह रहे थे कि देखो भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए अमेरिका, कुछ तो यहां तक कह गए कि डर के मारे नहीं गए क्या। शहबाज शरीफ ने बोल दिया, उसका जवाब भी नहीं दे पाए। अरे भाई, जब पेटल गहलोत और डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उसकी औकात, और जयशंकर जी ने कहीं नाम नहीं लिया है, आपने सुना ही अभी, तो इसलिए भारत को पता है अब प्ले कैसे करना है। हम इन कमांड प्ले करते हैं और जम कर करते हैं बिना किसी संकोच के। भारत ने पाकिस्तान को जो पीटा है एशिया कप में, उसकी आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। और सूर्य कुमार यादव ने तो अपनी मैच फीस भी डोनेट की है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर फ्रंट पर हर तरह से हमने अपनी शक्ति दिखाई है। अब इस आतंकवाद को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है, समाप्त करना है। इसके लिए थोड़ी और ताकत लगानी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।